आज हम बात करेंगे कि डीप फ्राई करने के लिए कौन से तेल बेहतरीन है। अब जब भी हम कोई इश्तिहार देखते हैं कुकिंग ऑयल का तो खूबसूरत हरे भरे खेत दिखाए जाते हैं सूरजमुखी, कनोला, सोयाबीन के, कि ये जो तेल है ये डायरेक्टली पौधे के बीजों में से निकाला जाता है और ये वेजिटेबल ऑयल्स आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं। ऐसे ही क्योंकि आपको हेल्दी सब्जियां दिखाई जा रही होती हैं कि ये तेल इन सब्जियों से बना, लेबल पे ये भी लिखा होता है कि ये दिल की सेहत के लिए अच्छे हैं क्योंकि ना इसमें शुगर ना ट्रांस फैट्स हैं। कुछ पे तो ये भी लिखा होता है कि हमने इसमें अलग से विटामिन ऐड किए हैं, विटामिन ए या डी। तो ये हो ही नहीं सकता कि ये कुकिंग ऑयल आपकी सेहत के लिए अच्छा ना हो। अब क्या ये वाकई सच है, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस पे आगे बात करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है कि आपको डीप फ्राइंग के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए। पहले हम इन कुकिंग ऑयल्स को देख लेते हैं। सीड ऑयल्स को पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी लिखा जाता है, जिसमें पॉली का मतलब है बहुत सारे और अनसैचुरेटेड का मतलब है कि ये तेल बहुत नाजुक है और आसानी से खराब हो सकता है। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का लफ्जी मतलब ये बनता है कि इस तेल की कीमियाई साख्त, केमिकल स्ट्रक्चर नाजुक होता है और बड़ी आसानी से ये टूट सकता है। फिर ये सीड ऑयल्स अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की कैटेगरी में शामिल है। उर्दू में इसका मतलब ये बनता है कि ऐसी चीज़ जिसे खाने के काबिल बनाने के लिए हैवी इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग से गुजारा गया, क्योंकि इसे गर्म किया जाता है, इसमें मुख्तलिफ केमिकल्स डाले जाते हैं, इसमें हेक्सेन शामिल किया जाता है जो कि पेट्रोल में इस्तेमाल होने वाला केमिकल है। इस प्रोसेस को रिफाइनिंग का प्रोसेस भी कहा जाता है, मतलब इसके नतीजे में आपको एक ऐसी प्रोडक्ट मिलती है जो रिफाइंड होती है, साफ सुथरी होती है, देखने में अच्छी लगती है। लेकिन क्या इसमें कोई ग़िज़ाइयत होती है? क्या वाकई ये सेहत के लिए अच्छा? क्या इसे खाने के लिए बनाया भी गया? इस पर बात करते हैं। एक वजह यह है इसे रिफाइन करने की कि ये जल्दी खराब नहीं होता, ज्यादा देर तक इसे रख के बेचा जा सकता। मैं हमेशा बाहर के खाने से बचने का कहता हूँ। इसकी वजह यह है कि इन सब चीजों की तैयारी में कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होता है। ये हर चीज में मौजूद है। मिसाल के तौर पे आप निम्को या चिप्स का एक पैकेट उठा लें, फिर बाहर का समोसा, हलवा, मिठाइयाँ, मतलब अगर आप इनके अज्जा देखें तो सिर्फ मैदा और चीनी है। फिर इन चीजों को डीप फ्राई कर रहे हैं इन ऑयल्स में। अब जब आप शुगर और फैट को एक साथ गर्म करते हैं और ये चीज जब आप खाते हैं तो इससे जिस्म में स्टिकी प्रोटीन्स बनती हैं। नॉर्मल प्रोटीन्स हमारी बॉडी की जरूरत है, लेकिन ये स्टिकी प्रोटीन्स सेल्स के साथ जाके चिपक जाती हैं। इस अमल को ग्लाइकेशन कहते हैं और ये सिस्टम को ब्लॉक कर सकती हैं अगर गलत जगह पे जमा हो जाए, जिससे बॉडी का नॉर्मल फंक्शन मुतासर हो सकता है। मिसाल के तौर पे आप चिकन को डीप फ्राई कर रहे हैं। अब सिर्फ अकेला चिकन तो फ्राई नहीं किया जाता, पहले इस पे कोटिंग की जाती है मैदे की, तो यहीं पे अनहेल्दी हो जाता है। तो फ्राई करते वक्त आप हीट, फैट और प्रोटीन को मिला रहे हैं जो बॉडी में जाके स्टिकी प्रोटीन्स बनाएगा, जिससे सिस्टम ओवरलोड होगा। और ये अमल अगर आप बार बार करें, रोज बाहर का खाना खा रहे हैं, तो कितना नुकसान होगा। और रेस्टोरेंट्स में ये तेल सिर्फ एक मरतबा तो इस्तेमाल नहीं किया जाता, बार बार इस्तेमाल होता है, बार बार हीट किया जाता है। जितना इस तेल को गर्म किया जाता है उतना ही आपका खाना आपके लिए नुकसानदेह हो जाता है। कुछ और चीजों का मैं जिक्र करना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले। सीड ऑयल्स को कभी भी खाने के लिए बनाया ही नहीं गया था। 1865 में जब ये तरीका ईजाद हुआ कि इस प्रोसेस से भी ऑयल्स को बनाया जा सकता है, तो इसका मकसद इसे खानों में शामिल करना नहीं था। ये फैक्ट्री में लगी मशीनों को लुब्रिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, मतलब इससे मशीनों को तेल दिया जाता था और कुछ और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी इसे इस्तेमाल करते थे। फिर आगे चल के जब लोगों को लगा कि ये सस्ता है और इसे खाया भी जा सकता है, बज़ाहिर ये सेफ है खाने के लिए, तो आहिस्ता आहिस्ता इसका इस्तेमाल बढ़ा, लोगों में कॉमन हो गया और फिर इसे मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया, मगर पहले से खाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता था। अब चलिए उन ऑयल्स पे नजर डालते हैं जो आप डीप फ्राइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डीप फ्राई करनी है तो ये कुकिंग ऑयल्स का एक ग्राफ है जो भी आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये पर ऑक्सीडेशन का ग्राफ है, यानी कौन सा तेल हीट करने पे कितना ऑक्सीडाइज्ड होता है, कितनी जल्दी खराब होता है, खाने के काबिल नहीं रहता। तो सबसे ज्यादा पर ऑक्सीडेशन सोयाबीन ऑयल में होती है, उसके बाद कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कनोला, ऑलिव ऑयल, बीफ टैलो और फिर कोकोनट ऑयल। तो अगर आप कोई चीज़ डीप फ्राई करना चाहते हैं तो आपके पास कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल, बीफ टैलो मतलब बीफ की चर्बी, और फिर बटर या देसी घी, इनमें से कोई भी फैट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक मसला है, आपको किसी भी खाने को हाई हीट पे डीप फ्राई करना ही नहीं चाहिए। चाहे आप किसी भी तेल का इस्तेमाल करें, हाई हीट पे तेल खराब होता है। तो मुनासिब हीट पे स्टिर फ्राई या पैन फ्राई करना बेहतर है। फिर डीप फ्राई करने से बिला वजह कैलोरीज ऐड होंगी, खाना हैवी हो जाएगा जिसमें चर्बी बनेगी। और फिर ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल में तो आप वैसे ही डीप फ्राई नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी आपने ख्याल करना है कि इनमें से भी रिफाइंड ऑयल्स ना लें। एक्स्ट्रा वर्जिन और अनरिफाइंड ऑयल्स आप इस्तेमाल करें। मैं खुद ऐसा करता हूँ और यही रिकमेंड करता हूँ। इनका टेस्ट भी मुख्तलिफ होता है, इसमें आप डीप फ्राई नहीं कर
सकते क्योंकि इनका अपना फ्लेवर बड़ा स्ट्रांग होता है। तो इन ऑयल्स को आप चेंज करते रहें, ये सेफ ऑप्शन है आपके पास। और कुकिंग के लिए देसी घी बटर से बेहतर है, हाई हीट पे स्टेबल रहता है, गर्म करने से जल्दी खराब नहीं होता। बटर आप अंडों या सब्जियों को स्टर फ्राई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लो हीट पे हल्का सा पकाएं, ज्यादा हीट पे ना पकाएं। फिर अगर आप एयर फ्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। एयर फ्रायर में आप बहुत मजे का खाना बना सकते हैं और इसमें ऑयल की जरूरत ही नहीं होती। तो ये एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट आप एयर फ्रायर पे जरूर कर लें, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।